आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है उस्मान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा को तकरीबन 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर 4 PM आपके लिए लाया है एक खास शो जिसका नाम है आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड। इस खास शो में हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जानेंगे कि वहाँ के विधायक अपनी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। इस कड़ी में आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश की क्रम संख्या 1 विधानसभा बेहट, जो कि सहारनपुर ज़िले में आता है। यहाँ के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के उमर अली खान और उन्होंने हराया है बीजेपी के नरेश सैनी को, जो कि इससे पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका जब टिकट कटा तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और उमर अली खान के सिर सजा विधायक का ताज। तो आज हम जाएंगे सबसे पहले जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि इस विधानसभा के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और उनमें विधायक से क्या उम्मीदें हैं और विधायक उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में किस आधार पर अपना विधायक चुनकर विधानसभा में भेजा था और वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत सिंह है। आज़ादी के 75 साल हो गए भारत देश को आज़ाद हो। यहाँ विधायक बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, बनने के बाद यहाँ उसके बाद वो वापसी नहीं देते हैं। और यहाँ हर प्रकार की समस्या घाट क्षेत्र से जुड़े हुआ उत्तर प्रदेश का लास्ट गाँव है विधानसभा का जट्टोवाला। इस गाँव में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बहुत विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, रोजगार को लेकर। एक तो इंडस्ट्री एरिया है। सरकार से ये मांग कई बार लोगों ने की है, मौजूद लोगों ने, कि यहाँ फैक्ट्री लगे, गरीब लोगों को रोजगार मिले। आज तक कोई भी सुनवाई नहीं। MP और विधायक बन जाते हैं, बनने के बाद फिर वापसी नहीं हो पाती। समाजवादी के मौजूद विधायक फिलहाल भाई साहब उमर अली साहब हैं, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट आपको पता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया और आप चक्कर काटते रहो कोर्ट कचहरियों को, कोई भी समाधान नहीं। समाधान का मेन मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ एक तो इंटर कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों को। वो लड़कियाँ बस में जाती है, बस वाले नहीं रोकते हैं, फिर उनके साथ मार पटाई होती है, फिर उनको लोग गुंडा एक्ट या मुकदमे के संगीन धारों में ले आकर उनको जेल भेजते हैं। बहुत तरह की परेशानियां हैं हमारे यहाँ घाट क्षेत्र में और आपसे ये अनुरोध है कि आप सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ और रोजगार का उपलब्ध कराएँ। इस्लाम साहब, क्या समस्या है विधानसभा? समस्या तो बहुत काफ़ी होगी यहाँ पर। एक तो हमारे गाँव में तो ये है राजस्थान पे जो रास्ता जा रहा है तो बहुत पीछे, वो रास्ता बन गया है तो बड़ी अच्छी बात है। विधायक तो जीत के चले जाते हैं, MP चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ खबर नहीं। एक युवा हैं, बताएंगे आपकी क्या समस्या है? पानी की टंकी नहीं है हमारे यहाँ। बहुत सारे गाँव में पानी की टंकी है, हमारे पानी की टंकी नहीं है और नदी में पुल नहीं है, रफ्ता तक नहीं जी रास्ते भी सही नहीं है ना, में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है पानी की। उसमें क्या करते हो आप? मैं जी पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में हो? जी अच्छा, यहाँ स्कूल इंटर कॉलेज है आपका? जी ना, कहाँ जाते हो पढ़ने? जी बेट हट जाते हो, मैं गाँव में नहीं है। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं स्टडी देहरादून में करूँ। हमारे गाँव की बहुत सारी समस्या है, जैसे कि नाली सफाई नहीं होती टाइम से, और हमारे जो गांव में रास्ते है ना, जैसे खेत में जाते हैं जब बरसात में उनमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, वो सफाई नहीं हो पाती टाइम से। नदी में पानी आ जाता है, उससे हमारी बहुत समस्या रहती है और टाइम से हमारे गांव की सफाई नहीं हो पाती है हमारी। 6 महीनों को रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देते हैं आप? महीने से मैं दे सकता हूँ कभी नंबर 0 भी देना। तो बेहट विधानसभा का एक गांव है, गाड़ क्षेत्र लगता है। यहाँ हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है, उनको जाना है कि इन 6 महीनों में उनके विधायक या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी। यहाँ तमाम लोग निराश हैं। सब लोगों ने एक सुर में कहा कि उनकी 6 महीनों में कोई भी समस्या हल नहीं हुई अभी तक, और इन 6 महीनों में बहुत निराशा हाथ लगी। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उमर अली खान, ना उनसे वो कोई उनकी उम्मीद पूरी हुई और न सरकार से कोई उन्हें। उत्तर प्रदेश की बेहट विधानसभा में कुछ और लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, जो बताएंगे कि इन पिछले 6 महीनों में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं समाजवादी पार्टी के उमर अली खान, वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं
और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। इस बारे में हमारी राय ये है, हमारे विधायक जी जो है उमर अली खान अपने आवास पे जनता को टाइम भी दे रहे हैं फिलहाल, और जनता की जो भी समस्या होती है सुबह के टाइम वो बैठते हैं 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके अपनी जनता की अपनी बेट विधानसभा की जितने भी साथी हैं उनकी समस्या को हल कराते हैं। कुछ कर रहे हैं। विकास की बात यह है अभी एक आई है उनके पास में, उसका प्रस्ताव भेजा है उन्होंने, उम्मीद है कि वो विकास के काम भी इंशाल्लाह आहिस्ता शुरू होगा। पहले कांग्रेस से नरेश सैनी थे यहाँ से विधायक, तब भी सरकार नहीं थी। इस बार नरेश सैनी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, क्यों वो गए थे और जनता ने क्या नतीजा दिया उन्हें। नरेश सैनी जी के बारे में मैं जितनी बात कहना चाहूँगा एक अफसोस के तहत कहना चाहूँगा। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है उनके बारे में। हम नरेश सैनी जी के साथ में 10 साल में रहे, पूरा वक्त हमने नरेश सैनी जी को दिया। 1 साल योजना में 514 वोटों से वो हार गए थे, दूसरी योजना में 38,000 कुछ वोटों से यहाँ पे जीत गए। सारे याद है सर। आपने पूछा कि विकास की बात मैं ये कहना चाहूँगा, याद है सर, पार्टी का आदमी है वो। नरेश सैनी जी ने मेरे पिछोरी के चारों तरफ जितने भी आसपास के गाँव हैं, 9 गाँव हैं, 10 गाँव हैं, 30 गाँव हैं, मेरे ख्याल से उनमें उनको विकास को कोई काम किसी तरह का नहीं किया। मैं अपना खुद बहुत बैठा हूँ उनका। पूरे 5 साल में हमारे पिठोरी में, झंझौली में, करौंदी में, छिमाबास में, मंडौरे में, कहीं पे भी अगर 1 रुपये का उन्होंने हमारे यहाँ पे कोई काम कराया हो तो उसका जिम्मेदार मैं। पूरे 5 साल में हमने उनके सिर्फ आगे हमने 2 समस्या रखी थी अपनी ग्राम पंचायत पिठौरी की, और एक मजरा हमारा मंडौरा लगता है उसके पास में, सिर्फ शमशान घाट मांगे थे हमने। मेरा मुसलमानों का पर्सनल वैसे मैटर नहीं था, वो सिर्फ हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ था। शमशान घाट मंडौरे में और पिठौरी में पूरे 5 के 5 साल उन्होंने हमको इस मैटर में नारे लगा के रखा है, और हमारे किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया। और हमारे शमशान घाट जो को आज भी ऐसे ही पड़ा है जैसे तैसे। 6 महीने हो गए विधानसभा चुनाव को, विधायक नहीं आ गए, पुराने वाले चले गए, सरकार है, विधायक विपक्ष के हैं, सत्ता में भाजपा है, क्या कहेंगे सब? सत्ता में जो बीजेपी सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई समस्या तो है यहाँ पर। ये जो हमारे यहाँ विधायक उमर अली खान हैं, जनता के बीच में तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से कोई मतलब परेशान है यहाँ पर। बारिश ऐसी भी ठीक है, विधायक जी संतुष्ट हैं, सरकार से भी संतुष्ट हैं। हम जिले तो हम गए उनके पास, और रहे नरेश सैनी की। नरेश सैनी पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा से चुनाव लड़ा, हार गए। अभी 6 महीने हो गए उमर अली को जीते हुए, क्षेत्र में आते हैं वो? देखो जी, मैं नरेश सैनी आते थे? नरेश सैनी तो आते थे। यानी वो अलग कारण रहे कि पार्टी बदली गई उनकी, वो हुआ, लेकिन वो क्षेत्र में आते थे। अभी जो स्थानीय विधायक के मौजूदा विधायक हैं उमर अली वो नहीं आते, आपका कहना ये चलिए ठीक है। तो ये थे बेहट विधानसभा के कुछ लोग जिनसे हमने उनकी राय जानी, और मौजूदा विधायक उमर अली खान के बारे में उनकी मिली जुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में भी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, जबकि जो पहले वाले नरेश सैनी थे वो किन्हीं कारणों से भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन वो क्षेत्र में जनता के बीच में रहते थे। 4 PM के खास शो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हम इस वक्त बेहट विधानसभा में मौजूद हैं, जहां से नरेश सैनी कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान से उन्हें हार हासिल हुई। आज उनसे बात करके जानेंगे कि क्या वजह रही थी जो कांग्रेस छोड़कर अचानक बीजेपी में शामिल हुए थे और जिस वजह से उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। नरेश सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका 4 PM में। आपकी सियासत की शुरुआत हुई जिला पंचायत सदस्य से। जिला पंचायत सदस्य से आप पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा, फिर दोबारा चुनाव लड़े 2022 का और चुनाव हार गए। क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप लखनऊ से चलकर आप सहारनपुर के भूमि पर आए, आपका स्वागत और धन्यवाद।
जो बात आपने रखी इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा। 2005 से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। 2005 में चुनाव हार गया, लेकिन 2010 में मैंने पुनः अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और वो जीत के गई। और फिर चेयरमैनी का चुनाव मैंने वो मैं माइनस केवल 2 वोट से माइनस कर गया। 2012 में चुनाव लड़ा। 2012 में मैंने कांग्रेस के जीत में चुनाव लड़ा। मात्र 260 वोट से चुनाव लड़ा। जनता का प्यार मिला और जनता के प्यार ने मैं लगातार 5 साल जनता के बीच में रहा और जनता के बीच में रहने का परिणाम था कि मैं 2017 में चुनाव जीत कर रहा। लगातार चुनाव में मेहनत की और जनता में भी बढ़िया मैसेज किया, काम कराने का काम किया। 2022 में चुनाव जैसे आया, क्योंकि जिस सीट से मैं चुनाव लड़ रहा था उस सीट पे मैं कुछ लोग मेरी विचारधारा समाजवादी पार्टी से नहीं मेल खा रही थी, लेकिन मैंने तय किया कि मैं कांग्रेस के चुनाव पे चिन्ह पर चुनाव लड़ूंगा और लड़ा भी। लोगों ने जहाँ 2017 में 17,000 वोट दी थी, वहाँ पे लोगों ने मेरे से इस बार 1 लाख वोट देने का काम किया, 57,000 वोट देने का काम किया। 70 और 97 डिफरेंस 27,000 वोट है। तो जनता ने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से वोट देने का काम किया। चुनाव हार गई कोई बात नहीं, लेकिन मन से क्रम से चुनाव नहीं हारा। लगातार जनता के बीच में वो जब से चुनाव आ रहा और क्योंकि 1 लाख लोगों को तो प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसी के साथ में आज भी जनता के बीच में हूँ और जनता के साथ हमेशा उनके साथ चलने का काम करता हूँ। इमरान मसूद से क्या कनेक्शन है आपका और ऐसा क्या हुआ था जो इमरान मसूद की और आपकी राहें जुदा हो गई? इमरान मसूद मेरे, क्योंकि मेरा बेसिक गांव बंगो के पास पड़ता है नेपाली को, और हमारे पिताजी के और इमरान भाई के वालिद के दोस्ताने संबंध रहे हैं, क्योंकि नज़दीक गाँव और बंगो में केवल 1 किलोमीटर डिफरेंस है। हम लोगों का लगातार 2-3 पीढ़ी से रिश्ता है और रिश्ता हमने भी निभाया, उन्हें भी निभाया। अब चुनाव के जहाँ तक बात आई, उन्होंने अपने आप को समाजवादी पार्टी में जाने का मन बना, जबकि मैं उनके खिलाफ था समाजवादी पार्टी में। तो उसी बात को लेकर क्यों थे आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ? देश में जिस तरह का माहौल है, आप खुद भी कांग्रेस की विचारधारा में रहे, पारिवारिक ताल्लुक है आप सब लोगों से। हम 2 दिन से घूम रहे हैं बेहड़ विधानसभा में, तमाम धर्म जाति के लोग यहाँ में मिले जो आपको पसंद करते हैं। आपके पूर्व में वोटर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधानसभा तक। तो आपकी विचारधारा एक सेकुलर विचारधारा रही जो आप कांग्रेस जैसे दल में रहे। तो समाजवादी में आपको क्या बुराई लगी और फिर भाजपा में चले गए आप, एकदम विपरीत विचारधारा? तो जहाँ तक कांग्रेस की विचारधारा और समाजवादी की विचारधारा में कांग्रेस की विचारधारा सेकुलर है, समाजवादी की विचारधारा में मैंने समझ समझता सेकुलर है, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पे चलते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। और जहाँ तक बात उनकी है भारतीय जनता पार्टी में मैं देखा कोरोना काल में यदि कोई निर्णय लिया गया है, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में फ्री में राशन दिएगा, उसमें किसी जाति वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। वही चीज़ हिंदू के लिए थी, वही मुसलमान के लिए। तो जो भी नीति सरकार के लिए सरकार लेगा, ये भारतीय जनता पार्टी लेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। मैं भी उसमें उनके विचारधारा में जुड़ा, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में। इमरान मसूद से कोई नाराजगी है आपकी? इमरान मसूद से नाराजगी क्या थी? उन्होंने समाजवादी में मेरे विचारधारा के खिलाफ एकदम ज्वाइन कर ली। मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ली। मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते जब तक थे, अब नहीं है। लेकिन जिस दिन इमरान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने आए थे लखनऊ, हम लोग वहीं थे। आपकी बगल के विधायक थे मसूद अख्तर, दारुशफा में रहते हैं वो, वहीं ये लोग आए थे और सुबह को आपका इंतज़ार कर रहे थे 10 बजे तक। अचानक तमाम मीडिया में एक मैसेज आया और एक फ़ोटो आया जिसमें आपके गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका था। सब लोग चौंक गए। आप तो दिन जैसे मिलने जाने वाले थे सब लोग साथ में। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मैं तो दिल्ली जाने का था मेरा प्रोग्राम, मैंने बता भी दिया था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को
ज्वाइन कर रहा हूँ, इमरान भाई से बता दिया था, मुझे से बता दिया था, वो इंतजार कर देख रहा हूँ कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा तय था कि मैं भारतीय जनता पार्टी। अभी इमरान मसूद से आपकी कोई नाराजगी नहीं है इसी तरीके की? अब मेरी अलग राजनीति है, उनकी अलग राजनीति है, वो क्या नाराजगी है? राजनीति जो विचारधारा की लड़ाई है वो रहेगी। कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे आप, राहुल गांधी के नेतृत्व रहा, प्रियंका गांधी जी का रहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम नेता है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? किस वजह से आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थामा? वो मैं कांग्रेस पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा, 1 बार हारा, 1 बार जीता। उसमें भी मेरी जो विचार अपनी सोच है, मैंने उसमें भी कभी किसी के साथ ऐसा नहीं सोचा। और जहाँ तक बात मेरी अपनी है, मैं तो हमेशा सबके साथ चलता हूँ, सबका काम करता हूँ, अभी सब लोगों का काम कर रहा हूँ। और कांग्रेस में भी देखो, राजनीतिक आदमी ने जनता के साथ अपना संवाद बना के चलना चाहिए, जनता के साथ मिल के रहना चाहिए। जनता के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे तो ये है कि जनता के साथ संवाद होना चाहिए, चाहे कांग्रेस में, चाहे भारतीय जनता पार्टी। और जहाँ तक रावत जी की उनकी बात है, फर्क केवल संगठन का है। वहाँ पे निचले लेवल में जितना हम लोगों ने मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत वहाँ पर नहीं है। केवल हवाई संगठन कमजोर है, संगठन की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं तो राजनीति में मेरा मकसद आने का सेवा होगा, और मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जो मैं क्षेत्र में नहीं जाता हूँ। जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की, मैं हमेशा जनता के बीच रहना चाहता हूँ, जनता के काम करना चाहता हूँ, जनता के बीच ही रह के उनकी मदद करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य तो जनता की सेवा करना है, राजनीति में आना। और रही बात आपने अभी कही कि 6 महीने से उमर भाई नहीं जा रहे। उमर भाई तो पहले सरकार में MLC थे, सरकार में थे, तब भी विधानसभा के लिए कुछ नहीं करा पाए। जब भी एक योजना वो लेकर आए, जब तो सरकार में थे। और उसके बाद मैं MLA बना 2017 से, मैं 10 योजनाएँ लेकर 10 काम मैंने करा कर विधानसभा में कराए। वो जनता ने आप संताने का काम भी करा होगा। अब वो चुनाव MLA हैं, 6 महीने में कम से कम आप विकास नहीं करा सकते, लेकिन जनता का जिन्होंने आपसे वोट दिया उसका दिल तो जीत सकते हैं ना। उस दिल जीतने वाले मामले में मुरली भाई हमारे पहल हैं, उन्हें जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। जनता ने हमसे मौका दिया, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। जनता चाहती है सम्मान, वो सम्मान जनता से देना चाहिए। चलिए, अब आप कांग्रेस छोड़कर आगे समाजवादी में नहीं गए, भाजपा में आ गए। अब कब तक भाजपा में बने रहेंगे और आगे क्या रणनीति है आपकी, यहाँ निजी स्तर पर भी और पार्टी में बने रहेंगे? मैं तो विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ, और जब तक राजनीति करूँगा भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। और क्योंकि सेवा भाव करना है, मैं आज भाजपा में रहूँगा, तो कहीं जाने का सवाल नहीं। अब तो जनता की सेवा करनी है, माध्यम भारतीय जनता पार्टी, जनता के बीच में ही रहूँगा हमेशा। 4 PM की टीम इस वक्त मौजूद है बेहट विधानसभा सीट पर, जहां से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के उमर अली खान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी कार्यशैली और जनता के बीच वो किस तरह अपनी राजनीति करते हैं। उमर अली खान साहब, बहुत स्वागत है आपका 4 PM चैनल पर। आपका सबसे पहले स्वागत है, आप को तशरीफ लेकर आए। उमर अली खान पढ़ाई कर रहे थे, तमाम डिग्रियाँ ली आपने, बाहर पढ़ाई भी की। सियासत में कहाँ से एंट्री हुई उमर अली खान की, और समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, हम छात्र राजनीति में रहे, महाराष्ट्र कॉलेज से हम लोगों ने ग्रेजुएशन करी, वहाँ पर हम लोग उसमें छात्र राजनीति में रहे, एक्टिव रहे। बदकिस्मत ये रही कि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे चुनाव बंद थे, और फिर हम MBA करने के लिए गाजियाबाद चले गए। फिर उसके बाद दुबई चले गए, जॉब करी वहाँ पर। लेकिन एक हम लोग किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, घर में हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी है, प्रधानी रहा करती थी, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं टच जो है पब्लिक से हमारा रहा करता था शुरू से ही। तो जनता के बीच में रहने का हमेशा शौक रहा है। जब क्षेत्र में यहाँ घूम रहे थे, लोगों का कहना था कि जो दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, इमाम बुखारी साहब, उनके आप दामाद हैं। 2012 में आपको टिकट मिला था, हालांकि आप वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद पार्टी ने आपका MLC बनाया, एक 6 साल का सदन का आपने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद फिर आपको टिकट मिला, और आप अब खुद अखिलेश यादव जी के साथ
चुनाव लड़े 2022 में और चुनाव जीत कर आए, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? इमाम बुखारी साहब से खुद उमर अली खान ने अपनी पहचान बनाई। देखिए 2012 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया था। नेताजी ने उस टाइम मुझे चुनाव लड़ने के लिए पहले 2007 में भी कहा था नेताजी ने कि आपको आगे आना चाहिए, आप चाहते थे कि पढ़े लिखे नौजवान आगे बढ़े। और उसके बाद फिर खैर मुझे मौका नहीं मिल पाया। 2012 में मुझे मौका मिला और मुझे पब्लिक ने बहुत वोट दिए, लेकिन मेरी किस्मत में जीत नहीं थी। अब आते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव पर। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, अखिलेश जी की एक लहर दिखाई दे रही थी, उसके बावजूद सरकार नहीं बनी, लेकिन जनता ने आपको चुनकर भेजा। क्या मुद्दों को लेकर आप बीच में गए थे? जो 7 में से 5 विधानसभा सीटें इमरान मसूद, तमाम नेता, धर्म सिंह सैनी, तमाम नेता सहारनपुर के कद्दावर समाजवादी पार्टी में थे, उसके बावजूद वो सब लोग खुद हार गए और 2 लोग आप निकाल पाए। क्या मुद्दे लेकर आप क्षेत्र में गए थे? किस लिए जनता ने आपको चुना? देखिए हम तो भाई 2011 से जनता के साथ में बीच में, और हमने हमेशा लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। हमारे मुकदमे भी लिखे गए बहुत जनता की लड़ाई के। आज भी हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के बीच में। ये बात दूसरी है कि सरकार को इसलिए भी है और हार जीत चलती रहती है, ठीक है। आज बड़े चेहरे थे, कोई बात नहीं, हार गए। आने वाला कल फिर उनका है, सबका रहेगा उसका हमेशा। और हमारी यही कोशिश रहती है कि जनता के बीच में रह के जनता की हमारा विधानसभा भेद की बात करें। हमारे यहाँ पर बहुत पिछड़ा इलाका है, हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ेगी, इतना ज़्यादा अकाल पड़ जाएगा कि वहाँ पर सूखा आ जाएगा, पानी की वहाँ पर इतनी किल्लत हो जाएगी कि लोगों को 1-1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाने की जरूरत है। और या इतना वहाँ पे बारिश हो जाएगी, इतना वहाँ बाढ़ का मामला हो जाएगा कि लोगों की ज़मीनें, लोगों के घर पानी में रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे खाल का क्षेत्र है। अगर सरकार आती, हमारी वहाँ पूरी कोशिश थी कि हमारे को डैम का जैसा कुछ हम लोग यहाँ पे बांध का कुछ हम लोग वहाँ पर सुझाव रखने का हमारा पूरा वो था कि हम लोग वहाँ पर कुछ करेंगे, पानी का स्टॉक वहाँ पर हो सके कि जिससे गर्मी के अंदर पब्लिक को पानी मिल सके और सर्दी के बरसात के अंदर वो पानी बाढ़ का रूप न लेकर वहाँ पर एक स्टॉक हो सकता है। लेकिन यह अभी भी हमने क्वेश्चन लगाया है हमने विधानसभा के अंदर मामलों के लिए। हम लोगों की लड़ाई रहती है नलकों के लिए, नल के सरकार ने साल बंद करती है। हमारी कोशिश है टंके लगने की, टंके लगवाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि भाई पानी की हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की, बिजली की और सड़कों की, क्योंकि बहुत पहाड़ का इलाका है। यहाँ पर देखा भी होगा कि बिल्कुल नदी के और कहने पहाड़ के इलाके, तलेटी का इलाका है, तो वहाँ बहुत दिक्कत है, वहाँ बहुत परेशानी है। हमने हाउस में मामला उठाया भी था, मुझे मौका मिला था मुझे विधानसभा के अंदर भी बजट के दौरान की बात रखने का। तो हमने उस टाइम भी हमने कहा था, हमने माता शाकुंभरी देवी जी का और अपने हमारी रहीम खानका है हमारी रायपुर की, हमने इनके बारे में भी कहा था कि यहाँ पे आपको टूरिस्ट मिल सकता है, आपको यहाँ पर आपको टूरिज्म मिल सकता है, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पे इतना बड़ा तीर्थ स्थल है शाकुंभरी देवी जी का, वहाँ देखिए आपने वहाँ पे कोई सुविधा इस प्रकार की तरफ से नहीं है। वहाँ पर अभी हर बार जब भी वहाँ पानी आता है तो कोई ना कोई जानी माल नुकसान होता है। अभी भी वहाँ पर श्रद्धालुओं की वहाँ पर पानी से आता हुआ उनके साथ, तो हमने लिख कर भी दिया है। हमने अभी सवाल भी लगा रखा है कि वहाँ पर एक पुल का निर्माण होना चाहिए कि जिससे कि श्रद्धालुओं को वहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कत न हो, उनकी जान माल को खतरा न हो। हमारी ये भी कोशिश रहती है कि वहाँ पर हम लोग इलाके को अगर यहाँ टूरिज्म का फ़ायदा होगा तो क्षेत्र को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को वहाँ पे काम मिलेगा। तो हमारी ये भी हमारा पूरा प्रयास था कि भाई किस तरीके से भी इसको टूरिज्म के तौर के ऊपर इसको प्रमोट करना चाहिए। सड़क का हाल देखिए, सड़क इतनी चौड़ी सड़क है, इतनी पतली सड़क है कि वहाँ पर अगर आप उसको 3-4 गाड़ी अगर आप साथ निकल गया तो वहाँ हादसा हो सकता है। अगर गाड़ी सड़क वहाँ चौड़ी होनी चाहिए। कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने लोग वहाँ पे क्या नाम है पब्लिक आ रही है, तो उन लोगों के जाने का रास्ता वहाँ चौड़ा होना चाहिए। वहाँ रास्ता चौड़ा होगा, वहाँ पर टूरिज्म की तरफ से सरकार वहाँ पर कुछ अपना फैसिलिटी देगी, वहाँ लोगों को कारोबार मिलेगा। लोगों को बाहर जाके नौकरी करने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड ये 3 हमारे यहाँ बॉर्डर लगते हैं। हमारी जो विधानसभा बेस खास तौर से वो हरियाणा, हिमाचल, आपका उत्तराखंड, ये 3 प्रदेश की सीमाएँ लगती हैं। तो हमारे वाले सारे के साथ रहते यूपी के अंदर काम नौकरी जाकर मजदूरी करते जाकर दूसरे प्रदेशों में, तो हम यही चाहते हैं कि उनको यहाँ कारोबार मिले, उनका रोजगार मिले। हमारे यहाँ शाकुंभरी देवी जी के नाम पर मिल है दाता बेट में, टोडरपुर में, उसे बंद किया हुआ। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हम अभी भी हाउस में ने आवाज़ उठाई थी कि भाई कम से कम ये शुगर मिल चल जाएगी, यहाँ हज़ारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनको काम मिल जाएगा। वहाँ पे आसपास के गाँव के अंदर वहाँ दुकानें वगैरह दुनिया आती है, वहाँ कारोबारी आते हैं, उनको वहाँ रोजगार मिले। हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि सड़क, बिजली, पानी और नौजवानों को रोजगार, और इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे आप लोगों को दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए हमारी। आपसे पहले जो विधायक थे नरेश सैनी, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उस समय, वो तो किन्हीं कारणों से भाजपा में चले गए, जनता ने उन्हें हरा भी दिया। आप जीत कर आ गए, लेकिन आप विपक्ष के विधायक हैं, आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है। 18वीं विधानसभा को भी एक तवील अरसा होने जा रहा है। आप किस तरह महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों के आप कितना काम करा पा रहे हैं, या कोई भेदभाव महसूस कर रहे हैं सरकार के द्वारा? देखिए मैं शिकायत नहीं कोई करना चाहूँगा, तो आप खुद एक बड़े पत्रकार हैं, आप खुद समझ सकते हैं, खुद आप जानते हैं कि आजकल स्थिति क्या है।
लेकिन हम लड़ाई लड़ने का पूरा काम करेंगे जनता के लिए, जनता के मामलों के लिए पूरा का पूरा आज भी सुबह थे हम लोग, आज पर्सन, आज दिन था पर्सन लगने का, हमने आज भी पर्सन लगाए हमने आज भी पूरे दिन बैठे रहे, दूसरी तरह भी वहाँ उठ कर आए। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि जितने समस्याएं हैं सभी हम विधानसभा के अंदर उठाकर जनता की आवाज़ विधानसभा तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब बाकी आप खुद समझदार हैं, सरकार कौन सी है, क्या है, कितनी चलती है, क्या आपकी कुछ छुट्टी भी नहीं है, हम आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, आप अखबारों के माध्यम से करते भी रहेंगे। जब हम क्षेत्र में गए जनता के बीच में तो तमाम लोगों ने आपके बारे में कहा कि शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है। विकास की बात आई तो कहा वही बात जो भी आपकी हमारी हो रही थी कि क्योंकि विपक्ष के विधायक हैं तो सत्ता पक्ष में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, अभी वक्त भी कम हुआ है, जो विकास कार्य करा लेंगे वो करा लेंगे। लेकिन जो आपके विपक्षी थे या पक्ष वाले भी थे, उनकी एक शिकायत थी कि आप क्षेत्र में कम आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से शायद नेता तो कुछ क्षेत्रों में जाने का काम करता है और ठीक है, उनको शिकायत दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर उनको शिकायत है तो और ज़्यादा जाएंगे। फिलहाल भी डेली हम लोग जो है 2-4 गाँव करने का पूरा प्रयास करते हैं। अभी भी मैं निकलूँगा तो मुझे अभी 3 गाँव में जाना है। अब ये मेरा रूटीन आज का नहीं है, रूटीन मेरा जब से मैं क्षेत्र के अंदर आया हूँ, 11-12 साल हो गया। अब पक्ष विपक्ष सब जगह होता है, सब जगह तक लोग अच्छे भी रखते हैं। कुछ को हो सकता है कि मैं हज़ारों की भीड़ में दिख जाता हूँ, कुछ को हो सकता है शायद 2-4 आदमी के साथ भी शायद ना दिखाई, तो आपको समझते हैं राजनीतिक मामले रहते हैं। और अगर उनको शिकायत है उनकी शिकायत को उनको दूर करने का बहुत प्रयास करेंगे और ज़्यादा फील्ड में रहेंगे। अभी एक लंबा वक्त आपके पास बचा है, 18वीं विधानसभा में भी लगभग 4.5 साल और हैं आपके पास, बीच में भी निकाय का चुनाव आ रहा है, फिर लोकसभा का चुनाव आएगा। उमर अली खान की क्या प्राथमिकता रहेंगी जनता को लेकर, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडा यही है कि मैंने आपको फिर बताया कि सड़क, बिजली, पानी, सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर हमारा प्रयास रहता है। और हमारे अगर आप पर्सन में देखेंगे विधानसभा जो लगाए हुए हैं, इन्हीं मेन मुद्दों के ऊपर लगाए हुए हैं। हमारा यही कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है कि पानी के लिए क्या लड़ाई लड़ती है। हमारे यहाँ पर सड़कें बहुत ज़्यादा झज्जर हालत के अंदर है, क्योंकि जो सड़क कलेडी की सड़क जंगलों के अंदर इलाके में है, जंगलों के किनारे पर है, उनका बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ पर वन गुजर रहते हैं, वन गुजर बेचारे आज की तारीख में बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है। उनके लिए हमने मांग उठाएगी, उनके लिए बात उठाएगी कि भाई इन लोगों को आप कहीं पर समावास करो, इनको आप जगह तो रहने के लिए, इनको जंगल से हटाना चाहते हैं तो हटाइए, ठीक है, लेकिन इससे पहले इनको भी जगह दीजिए जहाँ पर अपना रोजगार, अपने बच्चों को एक रख सके, जहाँ पर इनको छत मिल सके। तो ये सब हमारी मेन समस्या है, इन्हीं समस्याओं के ऊपर हम लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे उमर अली खान, जो बेहट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार विधायक जीतकर विधानसभा में पहुँचे हैं। इनसे बात करके हमने जाना कि क्या है इनकी कार्यशैली, और इन्होंने साफ तौर पर एक मुद्दा बताया है जो कि वन गुजर की एक समस्या है, उनके पास मकान नहीं है। तो उमर अली खान का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी समस्याएं क्षेत्र में भी और जनता के माध्यम से और विधानसभा में भी उठाकर जनता को फायदा पहुंचाने का काम करते रहेंगे। बेहट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उमर अली खान, जो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने यहां से बीजेपी के नरेश सैनी को चुनाव हराया है, जो पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे। 4 PM की टीम जब विधानसभा में पहुंची तो स्थानीय जनता ने बताया कि क्योंकि उमर अली खान जो उनके विधायक हैं वो विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए विकास कार्य कराने की तो वो अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में सुख दुख में वो बने रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन ज़्यादातर लोग उनसे संतुष्ट दिखे। विधायक का रिपोर्ट कार्ड शो में जनता ने उन्हें 10 में से 8 नंबर दिए हैं। उस्मान सिद्दीकी, 4 PM न्यूज़, बेहट विधानसभा सीट, सहारनपुर।